वेरी गुड मॉर्निंग माय डियर वंस, वेलकम टू ह्यूमैनिटीज़ हाइव। मेरे साथ आप कर रहे हैं क्लास 12 के बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन पॉलिटिकल साइंस की, जिसमें हमने 4th चैप्टर स्टार्ट किया है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। और अब 2 क्लासेस में ये ख़त्म हो जाएगा क्योंकि सारे टॉपिक्स हमने कवर कर लिए हैं। लास्ट टॉपिक्स हमारे की एजेंसीज हमने स्टार्ट की थी, जिसमें हम इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड, वर्ल्ड बैंक, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, ये सारे टॉपिक्स कर लिए। 2 एजेंसी रह गई थी, यूनेस्को एंड यूनिसेफ। मैंने आपको बताया भी था कि जो सीबीएसई ने सिलेबस दिया उसमें जो कंटेंट ऐड किया है उसमें ये दोनों एजेंसी दे रखी हैं। देखो, एजेंसी तो बहुत सारी हैं, लेकिन हमें अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग करनी है। जो आपके सीबीएसई ने दिया है उसी के अकॉर्डिंग हम चलेंगे। और 2 एनजीओज दे रखी हैं, एमनेस्टी इंटरनेशनल एंड ह्यूमन राइट्स वॉच। तो आज हम करेंगे 2 एजेंसीज, यूनेस्को, यूनिसेफ एंड 2 एनजीओ, एमनेस्टी इंटरनेशनल एंड ह्यूमन राइट्स वॉच। छोटे छोटे टॉपिक हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन ही 2 मार्क्स का या 1 मार्क का बनता है। ओके, चलो अब हम आज स्टार्ट करेंगे यूनिसेफ एंड यूनेस्को। चल स्टार्ट करें। यूनेस्को, सबसे पहले इसकी फुल फॉर्म द यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ओके, देखो, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक, कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। साथ के साथ लर्न करते चलेंगे। स्टैब्लिश कब हुआ? 1946 में, 4 नवंबर 1946। यूनेस्को वॉज फाउंडेड इन 1945 एज द सक्सेसर टू द लीग ऑफ नेशंस। देखो, यहाँ पे मैंने 45 लिखा है और यहाँ पे 46 लिखा है। क्यों? क्योंकि मेरे अकॉर्डिंग ये 45 में बना था, और मैंने जितने साइट्स पे चेक किया और अब जो सीबीएसई का सिलेबस दे रखा है उन्होंने जो कंटेंट ऐड किया है उसमें 46 लिखा है, इसलिए मैंने यहाँ पे 46 लिखा है। ओके, आई होप कि कोई डाउट नहीं रहेगा। इंटरनेशनल कमेटी, सक्सेसर टू द लीग ऑफ नेशंस, इंटरनेशनल कमेटी ऑन द इंटेलेक्चुअल कोऑपरेशन। लीग ऑफ नेशन फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद बना था, ठीक है, ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स के अंडर। उसके बाद उसके अंडर कौन सी एजेंसी बनी थी? इंटरनेशनल कमेटी ऑन इंटेलेक्चुअल कोऑपरेशन। उसी को चेंज करके, उसी में बदलाव करके क्या बनाया गया? यूनेस्को, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। फाउंडिंग मिशन विच वॉज शेप्ड बाय द इवेंट्स ऑफ वर्ल्ड वॉर्स सेकेंड इज टू एडवांस पीस, sustainable development and human rights by facilitating collaboration and dialogue among nations। किस लिए इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? पीस को प्रमोट करना है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट को बढ़ाना है, ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट करना है। और ये सारी चीज़ें कब पॉसिबल हैं? जब वर्ल्ड की सारी कंट्रीज आपस में एक दूसरे के साथ कोलैबोरेट करेंगे। ओके, क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो वर्ल्ड की कंडीशन थी और कंट्रीज़ का इकोनॉमिक कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब थी, फिर वो चाहे ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज़ हों या वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज़ हों, तो उन सभी कंट्रीज़ को अपने आप को दोबारा से रिकन्स्ट्रक्ट करना था। और ह्यूमन राइट्स का वियोलेशन वॉर्स में होता ही होता है, तो इस बात के लिए भी ध्यान रखना था कि हमें पीस मेंटेन रखनी है और साथ के साथ हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट भी करना है। तो इसके लिए हमें एक ऐसा प्लेटफॉर्म चाहिए जहाँ पे सारी कंट्रीज एक साथ कोलैबोरेट कर सकें। ओके, हेडक्वार्टर कहाँ है इसका? पेरिस, फ्रांस। ओके, ऑब्जेक्टिव क्या है? टू प्रमोट एजुकेशन, नेचुरल साइंस, सोसाइटी एंड एंथ्रोपोलॉजी, कल्चर एंड कम्युनिकेशन। इन सारी फील्ड में यूनेस्को काम करती है। एंड ड्यूरिंग पास्ट सेवरल ईयर्स द स्पेशल वर्क डन बाय यूनेस्को हैज़ बीन टू प्रमोट लिटरेसी, technical and educational training and independent media etc all across its member nation। लिटरेसी को प्रमोट करना है इंटरनेशनल लेवल पे, टेक्निकल और एजुकेशनल ट्रेनिंग इंटरनेशनल लेवल पे प्रमोट की जाए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को टेक्निकल एजुकेशनल ट्रेनिंग दी जाए, और मीडिया इंटरनेशनल लेवल पे वर्ल्ड की सारी कंट्रीज़ की मीडिया इंडिपेंडेंटली तरीके से काम करें। ओके, इन सारी बातों पे यूनेस्को फोकस करती है। और
सिर्फ यही नहीं, अगर आप यूनेस्को की बात करें कल्चर फील्ड में, एजुकेशनल फील्ड में, हमारी जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए यूनेस्को जैसी ऑर्गेनाइजेशन काम करती हैं। जैसे आपका इंडिया का हो गया ताजमहल, आगरा फोर्ट, ग्रेट बैरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया का, तो ये सब वर्ल्ड हेरिटेज साइट की कैटेगरी में रखी गई हैं जिसको यूनेस्को प्रोटेक्ट करने का काम करती हैं। ये तो मैं सिर्फ एक दो एग्जाम्पल दिए हैं, और ठीक है, और उनके प्रिजर्वेशन को इंश्योर करता है आने वाली जनरेशन के लिए। इसके अलावा ये एजुकेशन फॉर ऑल पे भी फोकस करती है, क्योंकि देखो इनका मेन काम क्या है, लिटरेसी को प्रमोट करना। तो एजुकेशन फॉर ऑल एट द इंटरनेशनल लेवल, जेंडर इक्वालिटी को प्रमोट करता है, बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन के लिए काम करता है। जैसे इंडिया की वर्ल्ड हेरिटेज साइट की बात करें तो आपका कांजीरंगा हो गया, आसाम से कांजीरंगा नेशनल पार्क जो वन हॉर्न राइनो के लिए फेमस है, आपको पता भी होगा। सुंदरबन नेशनल पार्क हो गया, आपका वेस्टर्न घाट हो गया। तो ये क्या है, ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट है और बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन जिसके लिए यूनेस्को काम करती है। क्लियर? ये सारे एग्जाम में आपको लिखना नहीं है, 12th के बोर्ड एग्जाम में। मैं आपको ये इसलिए एग्जाम्पल दे रही हूँ कि आपको ये पता चले कि यूनेस्को इन सारी फील्ड्स में काम कर रही है। ओके, हमारी नेचुरल जो एनवायरनमेंट है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए काम कर रही है। ठीक है, हमारे वर्ल्ड हेरिटेज जो साइट हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए काम कर रही है। सॉरी, ओके, यूनेस्को क्लियर हो गया। चलो अब आगे करते हैं हम यूनिसेफ। यूनिसेफ द यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रंस एमरजेंसी फंड। देखो, यूनाइटेड नेशंस, ओके, आई से इंटरनेशनल, सी फॉर चिल्ड्रंस एमरजेंसी फंड। लर्न हो गया, द यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रंस एमरजेंसी फंड। साथ के साथ लर्न करते चलेंगे। स्टैब्लिश्ड इन 1946 by the United Nations General Assembly as a body whose main task was to collect emergency funds for children and to help in their development work all across the world. ये इनका मेन फोकस चिल्ड्रंस पे है, उनकी हेल्थ पे ध्यान देना, उनकी एजुकेशन पे ध्यान देना, उनके राइट्स का वियोलेशन ना हो, उनको एब्यूज़ ना किया जाए, इन सारी फील्ड में ये काम करती है। ओके, हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यूयॉर्क, यूनाइटेड स्टेट्स। अपार्ट फ्रॉम दिस यूनिसेफ हेल्प एंड एनकरेजेस द वर्क दैट प्रमोट्स चिल्ड्रन हेल्थ, देखो, एंड बेटर लाइफ इन ऑल पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। आई होप क्लियर हो गया होगा। यूनिसेफ हैज़ बीन वर्किंग सक्सेसफुली इन ऑलमोस्ट ऑल 193 कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड एंड यूनिसेफ हैज़ बीन वर्किंग इन इंडिया फॉर ओवर 75 ईयर्स। मेन यूनिसेफ का क्या काम किया है? हेल्प एंड एनकरेज द वर्क दैट प्रमोट चिल्ड्रन हेल्थ एंड बेटर लाइफ। ओके, ये बच्चों की हेल्थ मतलब उनकी बैलेंस डाइट पे ध्यान देता है इंटरनेशनल लेवल पे। फिर वो चाहे इन्फेंट हो या मदर हो, उनकी वैक्सीनेशन पे ध्यान देता है इंटरनेशनल लेवल पे। कौन कौन सी वैक्सीन लगनी चाहिए, कब कब लगनी चाहिए, उनके लिए काम करता है। HIV को ख़त्म करने के लिए काम कर रही है। इसके अलावा उनके न्यूट्रिशन के लिए टाइम टाइम पे चार्ट्स बनाते हैं, इनकी तरफ से प्रोवाइड किए जाते हैं इंटरनेशनल लेवल पे कि एक इन्फेंट और उनकी मदर को किस तरीके से न्यूट्रिशन लेना है, कितना न्यूट्रिशन लेना है, ये सारे काम कौन करती है? यूनिसेफ करती है। अभी मैं रिसेंट का एग्जांपल दूं, मई 2025 में इंडिया में जो यूनिसेफ के अंडर एक कैंपेन हुआ था और उसका नाम था ऐसी जस्ट करंट सिनेरियो का इसलिए बता रही हूँ, मेरी थाली सेहत वाली। ये भी रिसेंट का ही, ये मई मंथ का है, ये 2025 में। मतलब ये यूनिसेफ ऑर्गेनाइजेशन के अंडर, इस एजेंसी के NGO के अंडर इंडिया में ये कैंपेनिंग हुई। इसका मेन फोकस क्या है कि टू प्रमोट हेल्दी फूड चॉइस। क्यों? क्योंकि आजकल के हमारे जो जनरेशन है वो क्या, वो जंक फूड पे ज़्यादा ध्यान दे रही है। तो उसको हेल्दी डाइट को प्रमोट करने के लिए कि जंक फूड आज की जनरेशन अवॉइड करे, एक हेल्दी डाइट ले, एक बैलेंस डाइट ले, तो उसको प्रमोट करने के लिए ये एक कैंपेनिंग की गई थी। एग्जाम्पल से आपको समझ में आ गया होगा कि यूनिसेफ किस पे ध्यान दे रही है, किस तरीके से कैंपेनिंग करके लोगों को अवेयर कर रही है हेल्थ के लिए, बेटर लाइफ के लिए, एजुकेशन के लिए।
ओके, तो यूनिसेफ क्लियर हो गया। चलो, उसके बाद यूनिसेफ हो गया आपका और यूनेस्को हो गया, 2 एजेंसीज हो गई। अब हमारी रह गई 2 NGOs। आपकी फर्स्ट, एमनेस्टी इंटरनेशनल। एमनेस्टी इंटरनेशनल इज एन NGO दैट कैंपेन्स फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स ऑल ओवर द वर्ल्ड। किसके लिए काम कर रही है एमनेस्टी इंटरनेशनल? ह्यूमन राइट्स के लिए। फाउंडेड इन 1961। It promotes respect for all the human rights in the Universal Declaration of Human Rights. यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स जो बनाया गया था, उसके अंदर जितने भी ह्यूमन राइट्स की बात करी गई, तो ये उसको प्रमोट करती है, उनकी रिस्पेक्ट करती है, इंटरनेशनल लेवल पे उसको प्रोटेक्ट करने के लिए काम करती है। इट बिलीव्स दैट ह्यूमन राइट्स आर इंडिपेंडेंट एंड इंडिविजिबल। ओके, इट बिलीव्स दैट ह्यूमन राइट्स आर इंडिपेंडेंट एंड इंडिविजिबल। हर इंसान का इंडिविजुअल को उसको ह्यूमन राइट्स मिलना चाहिए। एंड इट प्रिपेयर्स एंड पब्लिशेस रिपोर्ट्स फॉर ह्यूमन राइट्स। पूरे इंटरनेशनल लेवल पे ह्यूमन राइट्स का ध्यान रखती है, कहाँ कहाँ ह्यूमन राइट्स का वियोलेशन हो रहा है, अब्यूज़ हो रहा है। तो इंटरनेशनल लेवल पे जनता का, लोगों का और अदर ऑर्गेनाइजेशन का ध्यान ये अट्रैक्ट करती है और उन लोगों को प्रोटेक्ट करने का काम करती है जिनकी ह्यूमन राइट्स का वियोलेशन हो रहा है। एंड चाहे वो प्रिजनर्स ही क्यों ना हो, या रिफ्यूजीज़ हों, या माइग्रेटेड पीपल हों, एंड माइनॉरिटीज़ पीपल हों, दीज रिपोर्ट्स प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन रिसर्च एंड एडवोकेसी ऑन ह्यूमन राइट्स। क्लियर हो गया? तो ह्यूमन एमनेस्टी इंटरनेशनल समझ में आ गया होगा आपको। जैसे आपको एक एग्जांपल दूं, अगर डेथ पेनल्टी दी जाती है इंटरनेशनल लेवल पे, तो ये उस पर भी ध्यान रखती है। तो ये डेथ पेनल्टी के एबोलिशन के लिए आवाज़ उठाती है। इसके अलावा अगर किसी को टॉर्चर किया जाता है मेंटली, फिजिकली, उसके लिए एमनेस्टी इंटरनेशनल काम करती है। रिफ्यूजीज़ के राइट को प्रोटेक्ट करने का काम करती है, वुमेंस के राइट को प्रोटेक्ट करने का काम करती है, जो माइनॉरिटीज़ हैं उनके राइट्स का वियोलेशन ना हो उसके लिए काम करती है। आई होप क्लियर हो गया होगा आपको कि एमनेस्टी इंटरनेशनल किस तरीके से या किस फील्ड में ये काम कर रही है। डन। चलो आगे बढ़ते हैं। ह्यूमन राइट्स वॉच, देखो दोनों ही जो NGOs हैं वो ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए काम कर रही हैं। ह्यूमन राइट्स वॉच इज अनदर इंटरनेशनल NGO इन्वॉल्व इन रिसर्च एंड एडवोकेसी ऑन ह्यूमन राइट्स, फाउंडेड इन 1978। इट इज द लार्जेस्ट इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन इन द US. It draws the global media's attention to human right abuses. इसका भी यही काम है, इंटरनेशनल लेवल पे ग्लोबल मीडिया का ध्यान ये अट्रैक्ट करती है जहाँ जहाँ ह्यूमन राइट्स को का वियोलेशन होता है। इट हेल्प इन बिल्डिंग इंटरनेशनल कोलिशन लाइक द कैंपेन्स टू बैन लैंड माइन्स, टू स्टॉप द यूज ऑफ चाइल्ड सोल्जर्स एंड टू एस्टैब्लिश द इंटरनेशनल क्रिमिनल कोड। और इसके लिए भी ये इंटरनेशनल कोलिशन बढ़ाती है, कैंपेनिंग करती है। लैंड माइन्स के अंडर जितने लोग मारे जाते हैं, या जो चाइल्ड सोल्जर्स में आर्मी में जो बच्चों को भर्ती कर दिया जाता है, उसके अगेंस्ट ये आवाज़ उठाती है, उनके लिए काम करती है। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोड को स्टैब्लिश करने के लिए भी ये काम कर रही है। और अगर आप ह्यूमन राइट्स की वॉच की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यूयॉर्क। ओके, और इसी के अंडर या इसी से इंस्पायर होके इंडिया में NHRC कब बनाया गया? नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 1993। ओके, तो ह्यूमन राइट्स वॉच का काम क्या है कि ह्यूमन राइट्स के वियोलेशन को रोकना, और इसी के अंडर इंडिया में भी नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन बनाया गया 1993, जो इंडिया में ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए काम कर रही है। तो आज हमने 2 NGOs करी और 2 एजेंसीज करी, यूनेस्को, द यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, उसके बाद यूनिसेफ, द यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रंस एमरजेंसी फंड, और आपकी 2 NGO, एमनेस्टी इंटरनेशनल एंड ह्यूमन राइट्स वॉच। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। कल फिर एक न्यू टॉपिक के साथ मिलते हैं और एंड टॉपिक के साथ, इसके बाद ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। थैंक यू, बाय।